नमस्कार दोस्तों, आज हमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग संजय गहलोत जी से मुलाकात कराते हैं। जब से उन्होंने पद संभाला है चर्चाओं में रहे हैं। आइए बात करते हैं संजय जी से, क्या कहना है उनका इस पद पर आने के बाद, जो उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो उम्मीदें लोगों में जगी हैं एमसीडी कर्मचारियों में, क्या कहना है इस पर उनका। संजय जी, जब से आपने पद संभाला है तमाम लोगों को आपके ऊपर बहुत भरोसा था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज मेरा 12वां दिन है यहाँ पे। पिछले 1 मई को हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे, आज 12वां दिन है। 12वें दिन से मेरा मतलब है क्योंकि लॉकडाउन को देखते हुए अल्टरनेट डेज में हम यहाँ अटेंड कर रहे हैं। हर सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को यहाँ लोगों की जो भी ग्रीवेंसेज है हमारे सफाई कर्मचारी की, उसको हम सुनते हैं। इन बिटवीन जितने भी केसेस हैं हमारे पास, यहाँ ढेर लगा हुआ सफाई कर्मचारी जो हमारे, क्योंकि निगम का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हमारे डिपार्टमेंट है। उसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं हमारे पास में, मेट्रोज हैं या दूसरे जो भी जहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारी है, चाहे बेशक वो दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, चाहे बेशक वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, जितने भी लोग हैं सबकी सुनवाई यहाँ पे होती है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग बल्क में यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में भी 3 दिन बाद बैठते हैं, तो लोग यहाँ बहुत संख्या में आ रहे हैं। और एज पर रिकॉर्ड 763 लोगों को मैं देख चुका हूँ, मतलब यहाँ पे जो अपनी कंटिन्यूस यहाँ पे कर रहे हैं। और एक अच्छी बात हो रही है, इन बिटवीन जो पूर्वी दिल्ली निगम है हमारा, पूर्वी दिल्ली निगम के अभी अधिकारियों से हमारी बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे हुए हैं। और ये उनका लेटर भी मेरे पास रखा हुआ है पहले का ही। 3 तारीख को उन्होंने यहाँ मीटिंग थी हमारी, अभी 29 तारीख को, उसमें लिखा है कि 12 तारीख को फिर आएंगे हमारे पास में। हमने साफ साफ कह दिया कि देखिए, अब खाली कागजी कार्रवाई से काम, वो ठीक है, कागजों में फैसले होते हैं, बात ठीक है, लेकिन कोई बहकाने वाली बात हम नहीं सुनने वाले उन लोगों से। हमें टू द पॉइंट रिजल्ट चाहिए। 12 तारीख को हमने साफ साफ कह दिया कि वो अगर यहाँ पे आएंगे आयोग में, तो कुछ ना कुछ कर्मचारियों के लिए लेके आएँ, जो भी उनके कायदे कानून है। हम भी जो कानून का दायरा है उसके अंदर काम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन काम करना पड़ेगा उन लोगों को, कोई ढील नहीं बरती जाएगी इसके अंदर बिल्कुल। देखा जाए संजय जी, लगातार कहा जा रहा है आयोग की तरफ लोगों की बहुत उम्मीदें रही हैं, पहले भी तमाम सदस्य रहे हैं, लेकिन एमसीडी कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। चाहे तनख्वाह का मामला रहा हो, हमेशा तनख्वाहें उन्हें 2-2, 3-3 महीने लेट मिलती हैं। उसके बाद ये कोरोना पीरियड में तमाम मौतें भी हुई हैं, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से आज तक कोई भी सटीक घोषणा नहीं करेगी कि उनको लगे कि सरकार उनके साथ है। देखिए, सबसे पहले जो निगम के हमारे कर्मचारी हैं, प्राथमिकता के तौर पे जो हमारे नगर निगम हैं, दिल्ली के तीनों जो निगम हैं, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है उनकी देखरेख करनी, उनका सेफगार्ड करना, जो भी कुछ जो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह हैं सब उनको देना निगम के दायित्व में आता है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है, और आज ही हमने डिसाइड किया गया है। आज यहाँ विजिलेंस की सेल बनाई गई है, साथ साथ लीगल सेल बनाई गई है, और एक ऐसी टीम का गठन किया गया है। मैं स्वयं भी जाके एज ए चेयरमैन, मैं स्वयं भी जाके सारे वार्डों का निरीक्षण करेंगे हम लोग। उसमें जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं या एएसआई हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए इस बात के लिए कि कर्मचारी को तभी ड्यूटी पे भेजें वहाँ पे जब उसके पास मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, पूरा पीपीई किट होनी चाहिए इवन, तब जाके वो काम करें। लेकिन सर, देखा गया पिछले 2 महीने कोरोना पीरियड में भी कहीं भी किसी भी कर्मचारी को ये सामान नहीं मिला। 2 महीने हो गए, कोरोना अपनी तरफ चल रहा है, लेकिन ना ही सरकार ना ही एमसीडी ने उन पे ध्यान दिया। सरकार ने दावे बहुत बड़े बड़े करे कि किसी की डेथ होगी 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आज तक सरकार घोषणा क्यों नहीं कर रही है इस विषय पर? देखिए, 2 मामले इसके अंदर। निगम प्रशासन को भी सरेआम या मतलब सरासर ये कहना कि उन्होंने कोई गियर नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। जो पर्सनल विजिट भी हमने किया और देखा भी किया, कर्मचारी को दिए गए हैं, लेकिन जो सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए थे वो काम नहीं कर पाए वो लोग। सपोज करें किसी वार्ड में 500 कर्मचारी हैं तो 200 को दे दिए, 300 आदमी फिर ऐसे रह गए। ये उनका लैक ऑफ सुपरविजन रहा है। अब जो बात आती है कोरोना पेशेंट, जो हमारे कोरोना में जो शहीद हुए हैं, उनके बड़े दुख के साथ बताना चाहते हैं कि जो भी मामले यहाँ पे आते हैं उन पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास में, अगर शायद इसके पूर्वी दिल्ली की हम बात करें तो दयावती वाइफ ऑफ राजकुमार, इनके साथ साथ सुनीता वाइफ ऑफ ओमपाल, साथ साथ सोदान जो अभी 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुए हैं, सोदान सोनोवेदु, ये 3 केसेस हमारे पूर्वी दिल्ली के हैं। इनमें से केवल और केवल सुनीता ओमपाल जो है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे पास में आई है। उनकी 1 करोड़ वाली फाइल दिल्ली सरकार को जा चुकी है। जहाँ तक दयावती की और सोदान की बात है, जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है वो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इधर साउथ दिल्ली की, साउथ दिल्ली में विनोद सुनोप हरलाल, सबसे पहले वो एक्सपायर हुए थे यहाँ पे। उनके परिवार को, उनके बेटे को पक्की नौकरी दे दी गई, साथ साथ 10 लाख रुपए का चेक दे दिया गया निगम की तरफ से, और 1 करोड़ रुपए की फाइल दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी एक डेथ हुई है। सुभाष थे कर्मचारी जो कोरोना काल में शहीद हुए, उनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, आ जाएगी तो उसके बाद इनकी कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ दिल्ली की अगर बात करते हैं, सबसे पहले रामरती वाइफ ऑफ परसराम, ये नरेला जोन की थी, एक्सपायर हो चुकी हैं ऑलरेडी।
साथ साथ सुनील सुनील दुलीचंद हमारे सिविलियन जोन के थे, उत्तर दिल्ली के, वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक और हैं सुभाष नाम के, सुभाष सन ऑफ ओम प्रकाश, ये केशवपुरम जोन है हमारा उत्तर दिल्ली का, वो एक्सपायर हो चुके हैं। इनके अलावा NDMC जो है, नई दिल्ली नगर पालिका है, वहाँ की भी रिपोर्ट आई है। वहाँ के कुछ अधिकारी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, कुछ लीडर हैं उनके, वो भी हमारे से मिलने के लिए हैं, बताने के लिए आए हैं। मैं तो इनका भी शुक्र अदा करता हूँ। बाबूलाल भुरंडा जी बहुत समय से यहाँ पे काम करते हैं और इनके कर्मचारी देख रेख कर रहे हैं। इन्होंने भी रिपोर्ट दी है अभी आके, वैसे तो हमने न्यूज़पेपर में देख लिया था आज यहाँ पे, लेकिन फिर भी रिपोर्ट दी है, हम इनका धन्यवाद करते हैं और इन सबको आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त से मेरा मतलब है कि देखिए, कुछ लोगों ने खेल बना लिया है बिना बात में। कुछ ट्रेड यूनियन ऐसे होते, सारे के सारे नहीं कह रहा मैं, एक दो लोग ऐसे हैं, उन्हें पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो बार बार क्या, दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अनर्गल बातें बोल रहे हैं, फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड है। पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड का मतलब होता है मरणोपरांत अवार्ड जाता है। इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। जो कंसर्न DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास तक फाइल जाती है। उसके बाद उनकी फैमिली को, उनके जो आश्रित है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है 1 करोड़ रुपये का जो है। देखिए, दिल्ली सरकार की ओर से या दिल्ली सरकार जो मुखिया हैं, उनकी गलती तब मानी जाएगी अगर वो मना करते हैं। लोग बिना बात में ये बातें कर रहे हैं कि जातिगत बात कर रहे हैं या जातिवाद फैला रहे हैं, उनका ये कहना सरासर गलत है। देखिए, इसमें अगर दिल्ली सरकार के जो एक इसमें शहीद हुए थे उनको घोषणा की गई है, साथ साथ जो स्कूल में टीचर थी उनकी घोषणा की गई है, तो इसमें जातिवाद वाला मामला कहाँ आ गया? या तो कोई भी साबित करे इस बात को, या तो कोई साबित करे कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अगर दे दिया हो, तो मैं गारंटी से कहता हूं सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन होने के नाते हम भी आज ही साइन करा के परिवार वालों को यहाँ बुला के सफाई कर्मचारी में उनको 1 करोड़ रुपये दिलाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, आपको संयम रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से ये क्राइम जो कर रहे हैं आप लोग, 1-2 लोग मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर बार बार किसी को भी लेके अनर्गल बातें कर रहे हैं, इसके अंदर ये साइबर क्राइम है। मतलब इस तरह का ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। इनकी वजह से सारा काम रुकता है। या तो उनके जो परिवार के पीड़ित हैं, सफाई कर्मचारी आयोग का मतलब क्या है? यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर, उन सबका काम करना, उन सबका सेफगार्ड करना, उनको अधिकार दिलाना, ये काम है। इसमें 1-2 लोग जो उलझा रहे हैं इस मामले को, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। बिना बात में दिल्ली के मुखिया को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, फिल्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये सरासर गलत है। जातिवाद की बात तब देखी जाएगी या भेदभाव वाली बात तब देखी जाएगी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री मना करते हैं कि जी मैं तो इनको नहीं दूंगा, तब आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें सबसे पहले अगर रोल बनेगा तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हम स्वयं बात करेंगे और हमारी रोजाना बात होती है। जो कंसर्न मंत्री हैं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, हमारे बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, उनसे हमारी रोज बात होती है। उन्होंने सारी प्रक्रिया को अपना रखा सही तरीके से, तो लिहाजा उनके परिवार के जो लोग सुन रहे हैं और साथ साथ 1-2 लोग ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ उसके अंदर, उनका काम केवल यही रह गया है, वो बिना बात के पोस्टें अनगढ़ बातें लिख लिख के कभी फेसबुक पर डालते हैं, कभी किस पर डालते हैं। इससे सारा मामला उलझता है। आप सबको याद होगा दयावती वाइफ ऑफ राजकुमार का मामला, ऐसे ही मामला उलझाता है ये। लिहाजा उन सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे अनर्गल ना दें यहाँ पे आके। ये कोर्ट है कर्मचारियों के लिए, यहाँ हर व्यक्ति को, हर हमारे कर्मचारी को न्याय मिलेगा। यहाँ पे ये सीट पे आपने जो कलम की ताकत दी है हम लोगों को, इस कलम की ताकत से सबको अधिकार मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमें साफ साफ कह रखा है कि पार्टी पॉलिटिक्स को कभी बीच में मत आने देना। हमने आपके हाथ में कलम दी है, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने सफाई कर्मचारियों को अधिकार दिलाना, तो आप लोगों को तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो लिहाजा दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो ऐसी अनर्गल बातें ना करें, सबको न्याय मिलेगा, ये गारंटी है। नहीं तो आप लोगों से पहले दिल्ली सरकार का ये जो हमारा ये आयोग है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी आयोग है, चेयरमैन होने के नाते हम स्वयं जाके वहाँ खड़े हो जाएंगे उनके पास। एक तरफ देखा जा रहा है दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी है। डिप्टी सीएम ने 5000 करोड़ की डिमांड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो MCD में तनख्वाह वगैरह का मामला पेंडिंग चल रहा है, तो क्यों भाजपा से जो तमाम और सरकारें हैं वो क्यों इस तरीके के पीछे हट रही हैं फंड देने को दिल्ली सरकारों को? देखिए, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें बात क्या है, जो हमारे निगम की सरकारें हैं, निगम में जो भी पार्टी शासन कर रही है उन्हीं की सरकार केंद्र सरकार में चल रही है, तो उन्हें चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि दिल्ली के जो निगम हैं इनके तीनों मेयर हों, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या कमिश्नर हो, कोई भी हो, चाहे अगर उन्होंने कभी कोई डिमांड की है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के पास जाके एक लेटर भी नहीं कभी उन्होंने लिखा कि हमें पैसा चाहिए। वो सिर्फ इस देखरेख में रहते हैं। और देखिए, आज मैं चेयरमैन हूँ, उससे पहले की मेरी 2 महीने पहले की आप बाइट देख सकते हैं इसके ऊपर। मैंने कहा था, जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था, मैंने कहा था इस बात को
कि निगम की सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि कब कोरोना वायरस से कर्मचारी की डेथ होनी शुरू हो जाए, और ताकि इनका फिर वो फुटबॉल वाला जो खेल है ना, अपने पाले में गेंद खेलना, वो सारा काम कर रहे हैं इस समय। इनको चाहिए, जब दिल्ली की जो निगम है हमारे, इनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से गुहार कर सकते हैं ये। अगर रिपोर्ट जो हमारे पास में आई है दिल्ली सरकार से, वो ये कहते हैं कि दिल्ली में दूसरी जो ये पूरे देश के अंदर जो दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ डायरेक्ट फंड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और दिल्ली सरकार को कोई एक पैसा नहीं दिया गया आज की डेट में। और अगर इन्होंने 5,000 करोड़ मांग लिए तो क्या गुनाह कर दिया गया है। लॉकडाउन था, इनकम नहीं हो पा रही होगी। और देखिए, हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर दिल्ली सरकार की सहायता ना करे, इनको एक महीने की सैलरी नहीं मिल सकती। जिस प्रकार से लॉकडाउन रहा है, निगम की रिकवरी नहीं हो पा रही है। लास्ट टाइम भी जो सैलरी दिलाई थी हमने, तो दिल्ली सरकार के फंड से गई थी, और इस बार जो सैलरी होगी दिल्ली सरकार से दिलाई जाएगी इसके अंदर। तो देखिए, ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनको फंड का इंतजाम करना पड़ रहा, तो वो करेंगे जो भी कंडीशन होगी उनकी। देखा जाए, हमेशा सफाई कर्मचारी ही फंसता है हर मामलों में लेके, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे कभी भी मामला हो। इन कर्मचारी वोट बैंक की एक फुटबॉल बन के रह गया है कर्मचारी। कभी बीजेपी इसको यूज़ कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी यूज़ कर रही है। क्या ऐसा भी है? देखिए, ये सच्चाई है बिल्कुल। इसमें सच से मेरा मतलब ये है कि जो भी दिल्ली के रहने वाले निवासी हैं, अब कहीं ना कहीं तो वोट देना ही है उन्हें। वो अगर वोट नहीं भी डालेंगे, अपने घर पर रहेंगे, तब भी उनकी सरकार बननी है। क्योंकि अगर वो एक सिंपल नागरिक जो है, अगर वो किसी पार्टी का होके वोट नहीं देगा किसी को भी, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वोट देंगे, चाहे 10 आदमी जाए वोट डालने के लिए, रिजल्ट तो फिर भी निकलेगा। इसलिए आज की तारीख में जितने भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सफाई कर्मचारी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक हमारे कर्मचारी हैं। ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। उन्हें अपनी आत्मशक्ति से सोचना पड़ेगा किसको क्या। अगर उनको लगता है किसी को कौन सरकार कैसे काम कर रही है, वैसे पॉलिटिकल जवाब है या आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इस दायरे में नहीं आता हूँ क्योंकि संवैधानिक पद है ये, लेकिन अगर बात पूछेगी तो बता रहा हूँ। इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई उनकी सुनवाई करता है, उनके लिए काम करता है, तो उसके लिए वो काम करें, वो उनके विवेक पर निर्भर करेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहें कर्मचारियों को, जो जिनकी डेथ हुई है, उनको 1 करोड़ रुपए फंड अगर दिल्ली सरकार नहीं देती, इसके लिए आप उनके साथ खड़े हैं? इसमें तो कहने वाली कोई बात भी नहीं है। अगर हमारे जो कर्मचारी कोरोना शहीद अब हो रहे हैं इसके अंदर, हमारे बहुत दुख की बात है। क्योंकि देखिए, खाली पैसे से उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। जिसके परिवार से जो व्यक्ति गुजर जाता है, वो हमेशा के लिए बहुत बड़ा दुख दे जाता है। उनकी विधवाओं पे क्या गुजर रही होगी, जिनके जवान बेटे उनके माँ बाप के सामने गुजर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा इस समय, वो पैसे से भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मरणोपरांत वाली राशि है, कहीं ना कहीं उनको सांत्वना दे सकती है, कहीं ना कहीं उनके परिवार का रहन सहन का कुछ ठीक कर सकता है। ये केवल इसलिए होती है। और आप सबको ये बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त किया जाता है। हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर सुन रहे हैं इस बात को, जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे। उन सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनके परिवार के लोग बिल्कुल निश्चित रहें। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो बना है, केवल और केवल सफाई कर्मचारियों को न्यायोचित अधिकार लेने के लिए बना हुआ है। सबको अधिकार मिलेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर दिल्ली सरकार की ओर से जो उन्होंने घोषणा की है, ये आजकल में फैसला होने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बैठक बुलाई है, या तो वो मुख्यमंत्री फैसला करें इस बात में कि हम इस दायरे में नहीं आते हमारे कर्मचारी, तो अलग बात है, वो आपको बता दी जाएगी। और अगर हमारे कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनके परिवार वालों को सफाई कर्मचारी आयोग में बुला के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से या अपने कार्यालय में बुलाएंगे। जैसे बुलाएंगे, उनको जो 1 करोड़ रुपये वाली राशि है मरणोपरांत वाली, वो तत्काल प्रभाव से दिलवाई जाएगी। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, क्या कोई प्रावधान है आपके एक्ट वगैरह में कि तीनों एमसीडी जो पिछले काल में अलग करी गई थी, इनको एक करने का कोई प्रावधान सीएम साहब ले रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने, और सीएम साहब तो बहुत पहले से इस बात को कर रहे हैं। और हमारी तरफ से प्रायोरिटी पे यही मुद्दा हमारा रहने वाला है इसके अंदर कि देखिए, जैसे निगमों 3 में बटे हुए हैं, तीनों जगह बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, दिल्ली को एक कर दिया जाए। साउथ दिल्ली की पोजीशन ठीक है, वहाँ से पैसा अगर वहाँ दे दी जाए, कुल मिला के दिल्ली जब तक एक नहीं होगी तो ये समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी। और कारण क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अकेले कंपिटेंट नहीं है इसके अंदर करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने पहले विधानसभा पटल पे इस प्रस्ताव को पास कर रखा उन्होंने कि दिल्ली को एक कर जाए। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री से और पूरा राष्ट्रपति की अप्रूवल से ये मतलब बात होती है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग तो चाहते हैं, हमारा हर प्रत्येक कर्मचारी चाहता है, और चूंकि हम कर्मचारी वर्ग में हमने काम किया, हम रहते हैं, हमें उनका दुख दर्द का पता है, तो दिल्ली को तो एक होना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और करेंगे इसको।